हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीटेट 2024 पेपर 2 के सामाजिक विज्ञान से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सामाजिक विज्ञान पेपर 2 का पार्ट 5 होगा। और इसके साथ साथ प्रत्येक क्वेश्चन के साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस राज्य में तुकाराम एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। भक्त तुकाराम महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के कवि थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे। वे अपनी अभंग भक्ति कविता तथा कीर्तनों के लिए जाने जाते थे। यानी जो अभंग था, यानी कविता या कीर्तन थे, उनको अभंग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी प्रमुख नदी भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर बहती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यमुना। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सिंधु, ऑप्शन सी। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है और इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर बहती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे ग्रेंगी हिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? वे दिन जिन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है। देशांतरों के मध्य की दूरियां। पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। यानी पृथ्वी दिन की परिभाषा क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पृथ्वी की धुरी के रूप में जानी जाने वाली काल्पनिक रेखा अपने कार्तीय तल से 66.5 का कोण बनाती है। याद रखेंगे पॉइंट को। अगला पॉइंट है, इस कक्षा से बनने वाले तल को कच्छी तल के रूप में पहचाना जाता है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण इसकी सतह का केवल आधा भाग ही एक बार में सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है और दूसरा आधा अंधेरे में रहता है, जो रात का अनुभव कराता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य को बनाने के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। तो आंध्र प्रदेश
राज्य को बनाने के लिए वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी छीरामुलु सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें उनके समर्थन का आश्वासन दिया, लेकिन 15 दिसंबर 1952 को उनकी जान चली गई। इसे दंगे और हिंसा का व्यापक प्रकोप हुआ। इससे दंगे और हिंसा का व्यापक प्रकोप हुआ। जवाहरलाल नेहरू को इस एक अलग आंध्र प्रदेश यानी आंध्र राज्य के निर्माण की घोषणा करनी पड़ी। पोटी छीरामुलु महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज़ादी के बाद भाषाई मांगों पर राज्यों के निर्माण में तेजी आई। तेलुगु लोग अलग राज्य के पक्ष में थे और सी राजगोपालाचारी इसके पक्ष में नहीं थे। पॉइंट याद रखना है। छीरामुलु ने 19 अक्टूबर 1952 को अनशन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधारकों और आंदोलनों का मिलान करें। तो घीसादास का क्या होगा? तो घीसादास सतनामी आंदोलन से संबंधित है और पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है। डेरोजियो ये युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित थे। और नेक्स्ट है अंबेडकर मंदिर प्रवेश आंदोलन से संबंधित थे। तो यहाँ पर ए का 3, बी का 1 और सी का 2, ठीक है। फिर डी का 4। इसमें पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ घीसादास है, घासीदास लिखा है, मिसप्रिंट हो गया है, घीसादास। घीसादास ने 1820 के दशक में सतनामी आंदोलन की स्थापना की। इसे सतनामी समाज के रूप में जाना जाता था और वर्तमान छत्तीसगढ़ में गठित एक धार्मिक संप्रदाय था। नेक्स्ट पॉइंट, युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने की थी। मंदिर प्रवेश आंदोलन की स्थापना 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पेरियार ने अछूतों की गरिमा के लिए लड़ने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी पर काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 23.5 डिग्री, 66.5, 23 डिग्री या फिर 67.5 डिग्री। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 66.5 डिग्री। पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आंदोलन, संगठन और ये समाज सुधारक। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और युवा बंगाल
हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो और रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद और अलीगढ़ सैयद अहमद खान। इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय और ये 1815 में, और कलकत्ता, स्थान क्या है, कलकत्ता। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय से संबंधित है और ये 1829 और कलकत्ता स्थान है। अगला है भारत का ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन 1866 कलकत्ता से संबंधित है, स्थान है यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी विवियन डेरोजियो 1826 कलकत्ता। नेक्स्ट पॉइंट, तत्वबोधिनी सभा रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है और 1839 कलकत्ता। थियोसॉफिकल सोसाइटी HP बालतस्वी और कर्नल अलकोट 1875 और न्यूयॉर्क स्थान है। अगला है रामकृष्ण मिशन, ये इससे संबंधित है, किससे संबंधित है, स्वामी विवेकानंद से, 1897 और बेलूर स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन ये है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये कथन है, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि लोग समाज के जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत को देखें, यानी A और R दोनों सही है, सत्य हैं। और यहाँ पर RA का सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो A और R दोनों सत्य हैं, RA का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर ऑप्शन A राइट आंसर होगा। पॉइंट देख लेते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म एक महार परिवार में हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने अनुभव किया कि दैनिक जीवन में जातिगत पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। अगला पॉइंट है, स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें उन नलों से पानी पीने की अनुमति नहीं होती थी जिनका उपयोग उच्च जाति के बच्चे करते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्कूल खत्म करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए फेलोशिप मिली। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति की शक्ति के बारे में विस्तार से लिखा। अगला पॉइंट है, 1927 में अंबेडकर ने एक मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया। जब दलितों ने मंदिर की टंकी में पानी का इस्तेमाल किया तो ब्राह्मण पुजारी नाराज हो गए और अंबेडकर ने 1927 और 1935 के बीच मंदिर प्रवेश के लिए 3 ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका उद्देश्य सभी को समाज के भीतर जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत दिखाना था, इसलिए उन्होंने
आंदोलनों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बदंगाम के बारे में निम्नलिखित को कथनों ए और बी का विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, बदंगाम विशेष गुलाम थे, यानी जो गुलाम हुआ करते थे उनको बदंगाम कहा जाता था, जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बिल्कुल सही है। बदंगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे। ये गलत है, और ना उन पर निर्भर हो सकते थे, यानी तो ये स्टेटमेंट का ये जो कथन है ये गलत है, और लेकिन ये पहला ए बिल्कुल सही है। यानी बदंगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए सत्य है और बी असत्य है। तो ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर ए सत्य है और बी असत्य है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, दास और आश्रित अपने स्वामी और संरक्षक के प्रति वफादार थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के लिए नहीं। दिल्ली सल्तनत के लिए विश्वसनीय राज्यपालों और प्रशासकों की आवश्यकता थी। इसके लिए दिल्ली सुल्तानों ने विशेष रूप से इल्तुतमिश ने फारसी में बंदगा नामक सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए अपने विशेष दासों को सूबेदार नियुक्त किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारूपल्लम गांव किस मंदिर के पास स्थित है? कंदरिया महादेव, गोविंद देव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, जगन्नाथपुरी। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा राजराजेश्वर मंदिर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मंदिर बन जाने के बाद लंबा चढ़ाईदार रास्ता गिरा दिया गया। अगला पॉइंट है, उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा, इसलिए आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।